नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं घुटनों के आसपास होने वाले दर्द में कौन कौन से कारण होते हैं और उनका इलाज कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जॉइंट रिलेटेड कॉज, मतलब घुटने के जॉइंट में जो प्रॉब्लम हो रही है वो उसके कारण क्या क्या है। तो सबसे पहला और सबसे कॉमन होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। यह बुढ़ापे में, बूढ़े लोगों में कार्टिलेज डिजनरेशन की वजह से होता है। इसमें जॉइंट स्पेस कम हो जाएगा, ऑस्टियोफाइट्स बन जाएंगे और डिफॉर्मिटी होगी, पैर टेढ़ा हो जाएगा। लक्षण क्या मिलेंगे? सीढ़ी चढ़ने उतरने में, चलने फिरने में दर्द, सुबह सुबह दर्द होगा, 30 मिनट से कम का रहेगा, डिफॉर्मिटी हो जाएगी, मतलब बैरस या बैरस में घुटना चला जाएगा। एक्सरे में क्या है? जॉइंट स्पेस कम मिलेगा, ऑस्टियोफाइट्स मिलेंगे, सबकॉन्ड्रल स्क्लेरोसिस मिलेगी और डिफॉर्मिटी मिलेगी। इसके इलाज में लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करना रहता है, मतलब वजन कम करना रहता है, स्टिक का यूज कर सकते हैं। फिजियोथेरेपी में क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथनिंग और हैमस्ट्रिंग स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करते हैं। एनसेट्स ले सकते हैं, कार्टिलेज का सप्लीमेंटेशन ले सकते हैं। पीआरपी, स्टीरॉयड या हाइलोरनिक के घुटनों में इंजेक्शन लगा सकते हैं। और अगर इन सब से फ़ायदा नहीं मिलता है तो सर्जरी करना पड़ सकती है, जिसमें बैरस या बेलगस ऑस्टियोटोमी और जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी भी करना पड़ सकती है। दूसरा कारण होता है जॉइंट रिलेटेड रूमेटॉइड आर्थराइटिस, मतलब जिसको गठिया हवाए बोलते हैं। यह एक ऑटो इम्यून बीमारी है जिसका मैंने पुरानी वीडियो में सब कुछ बता रखा है। इसमें जॉइंट डिस्ट्रैक्शन मिलेगा और ये यूजुअली दोनों घुटनों में होगी और छोटे छोटे जॉइंट्स में भी होगी। सुबह सुबह की स्टिफनेस 1 घंटे से ज़्यादा होगी। जांचों में आरए फैक्टर, एंटी-सीसीपी एंटीबॉडी, ईएसआर और सीआरपी कराते हैं। एक्सरे में इरोजन्स मिलेंगे जॉइंट्स का। इसके इलाज के बारे में मैंने पहले बहुत अच्छे से समझा रखा है। डीएमआरडी, बायोलॉजिकल, स्टीरॉयड एंड फिजियोथेरेपी ये सब कर सकते हैं। अगर इन सब से फ़ायदा नहीं मिले तो जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी कराना पड़ सकती है। तीसरे नंबर पे होती है गाउटी आर्थराइटिस। यह भी एक गठिया टाइप है। इसमें यूरिक एसिड की क्रिस्टल्स जमा हो जाते हैं जोड़ों में। इसमें सडन एकदम से भयंकर पेन होगा, रेडनेस होगी, जल ऐसा लग जाएगा जैसे जॉइंट जल रहा हो। इसकी जांच में जॉइंट का एस्पिरेशन करते हैं, निडल शेप क्रिस्टल मिलते हैं, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ मिलता है। इसके एक्यूट ट्रीटमेंट में एनसेड्स एंड कॉल्चिसिन स्टीरॉयड देते हैं और लॉन्ग टर्म फ़ायदा के लिए एलोप्यूरिनॉल या फिर फेविक्जिस्टेट दवाई देते हैं। डाइट मॉडिफिकेशन करना रहती है, रेड मीट नहीं खाना है, दारू छोड़ देना है, नहीं तो फिर एक्यूट फ्लेयर होगा और रात में बहुत दर्द होगा। तीसरा कारण होता है सेप्टिक आर्थराइटिस। क्या होता है? बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है। मोस्ट कॉमन स्टेफ ऑरियस, कभी कभी टीबी में भी हो सकता है। भयंकर तेज दर्द होगा, तेज सूजन होगी, बुखार होगा, जॉइंट हिलाना मुश्किल हो जाएगा। एक मेडिकल इमरजेंसी है, इसमें जॉइंट एस्पिरेट किया जाता है, कल्चर के लिए भेजा जाता है, आईवी एंटीबायोटिक दी जाती है। अगर निगलेक्ट किया गया इन्फेक्शन को तो पूरा का पूरा जोड़ खराब हो सकता है। इस चीज़ को आप अच्छे से देख लीजिए कि एक मेडिकल इमरजेंसी में आता है। जॉइंट के बाद दूसरे पे देखते हैं लिगामेंट्स एंड मेनिस्कस इंजरी। तो एसीएल पीसीएल नाम दो लिगामेंट्स होते हैं, दो अपने घुटनों में लिगामेंट होती है। स्पोर्ट्स इंजरी में, ट्विस्टिंग इंजरी में डैमेज हो जाते हैं, एक्सीडेंट में भी डैमेज हो सकते हैं। स्वेलिंग मिलेगी, बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी मिलेगी, ऐसा लगेगा घुटने में जैसे घुटना खिसक गया हो। इनके टेस्ट में लैकमैन टेस्ट कराते हैं, एंटीरियर पोस्टीरियर डॉर टेस्ट कराते हैं। अगर छोटा वोटा फार्सियल हो तो फिर ब्रेस लगा के सही कर सकते हैं। लेकिन अगर कंप्लीट टीयर हो, थर्ड डिग्री का टीयर हो तो रिपेयर करना रहता है। दूसरे नंबर पे होता है घुटनों में मेनिस्कस, जिसको हम घुटनों की गद्दी कहते हैं। ट्विस्टिंग इंजरी, लॉकिंग के इन सब के कारण हो जाती है। लॉकिंग, कैचिंग, जॉइंट लाइन टेंडरनेस मिलेगी। टेस्ट हमें मैकमुरे टेस्ट पॉजिटिव मिलेगा। इसके भी इलाज में अगर छोटा वोटा टीयर हो तो कंजर्वेटिव करते हैं, लेकिन अगर बड़ा टीयर हो तो मेनिस्कस को काट के बाहर निकाल देते हैं या फिर रिपेयर, दूरबीन द्वारा रिपेयर कर सकती हैं। तो पहला होता है पेस एंसिरिनस वर्साइटिस। यह मीडियल अंदर की तरफ 4 से जॉइंट लाइन से 4 से 6 सेंटीमीटर नीचे दर्द मिलेगा। लोकलाइज पेन होगा, टेंडरनेस होगी, स्पेशली सीढ़ी चढ़ने में। इसके इलाज में रेस्ट देते हैं, एनसेट्स देते हैं, स्टीरॉयड का इंजेक्शन भी लगा सकते हैं, लेकिन ये फिर दोबारा हो सकती है। दूसरे पे होती है प्री पटेलर वर्साइटिस, जिसको हाउस मेड नी कहते हैं। यह इसके लक्षण में क्या है कि आगे की तरफ दर्द होगा। ये क्यों होता है? बार बार घुटने जो नीलिंग वाली पोजीशन होती है, उकड़ू वाली पोजीशन होती है, उसके कारण होता है। अगला है पटेलर क्वाड्रिसेप्स टेंडनाइटिस, इसको बोलते हैं। इसमें भी घुटने में आगे दर्द होगा, मतलब पटेला के ऊपर दर्द होगा। जो पटेला होता है घुटनों में, रनिंग करने में, जंपिंग करने में ये दर्द बढ़ जाएगा। उसके ट्रीटमेंट में रेस्ट करना है, आइस फॉर्मेंटेशन करना है, कंप्रेशन बैंडेजिंग देना है।
चौथा होता है पॉप्लिटियल, जिसको वेकर सिस्ट बोलते हैं, घुटने के पीछे की तरफ होती है। इसके कारण में क्या होगा कि एक्सिस जो साइनोवियल फ्लूइड होता है घुटने में, वो किन्हीं किन्हीं बीमारियों में बढ़ जाता है, यही पॉप्लिटियल सिस्ट में जमा हो जाता है। घुटने के पीछे स्वेलिंग मिलेगी और अगर रप्चर हो जाए ये स्वेलिंग तो बहुत ज़्यादा दर्द होगा, डीबीटी जैसा होगा दर्द। अंडरलाइंग कॉज को ट्रीट करना रहता है, एस्पिरेट करना रहता है, और अगर इन सब से फ़ायदा नहीं मिले तो उसको एक्सीजन मतलब निकालना रहता है पॉप्ल्यूटियल सिस्ट को। तो चौथे नंबर पे हम देखते हैं वॉन एंड ग्रोथ रिलेटेड फैक्टर। तो इसमें आता है सबसे पहले ऑस्गुड स्लेटर डिसीज, ये एडोलसेंट में होती है, जवान लोगों में होती है। टिबिया टिवर्सिटी मतलब घुटने के आगे जो टिवर्सिटी होती है टिबिया की, उसमें स्वेलिंग आ जाती है। इसी में आता है स्ट्रेस फ्रैक्चर, ये क्या होता है ओवर यूज करने की वजह से होता है, एथलीट्स में होता है, मिलिट्री में ज़्यादा होता है। इसमें आराम देना चाहिए, स्प्लिंट लगा देना चाहिए। इसी में आगे आता है ऑस्टियोकॉन्ड्राइटिस डेजिकेंस, ओसीडी जिसको बोलते हैं, यंग एडल्ट्स में होती है। कार्टिलेज एंड बोन में डिफेक्ट हो जाता है, इसके लिए हमें एमआरआई करा कर देखना रहती है, दर्द मिलेगा, लॉकिंग की शिकायत होगी। इसके ऑपरेशन दूरबीन द्वारा किया जाता है, दूसरी जगह हेल्दी कार्टिलेज से वहाँ पे डिफेक्ट वाली जगह लगा दिया जाता है। इसी में आते हैं वॉन ट्यूमर्स, ये रेयर होते हैं बट सीरियस होते हैं। रात में दर्द मिलेगा, स्वेलिंग मिलेगी, वजन कम हो जाएगा, इसमें बायोप्सी लेना रहती है और ऑन्कोलॉजिकल कंसल्टेशन की ज़रूरत पड़ती है। 5 नंबर पे आता है मैकेनिकल या फिर अलाइनमेंट्स में प्रॉब्लम। तो इसमें आता है सबसे पहले पटेलो फीमोरल पेन सिंड्रोम, जिसको रनर नी बोलते हैं, दौड़ जो लगाते हैं उनमें ज़्यादा होती है। आगे की तरफ दर्द होगा जो कि सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने पर या फिर उकड़ मार कर बैठने में ज़्यादा हो जाएगा। वीएमओ स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करना रहती है, मसल्स है एक वीएमओ, उसकी एक्सरसाइज करना रहती है। इसी में अगला आता है इलियोटिबियल बैंड सिंड्रोम, आईटीबीएस इसको बोलते हैं, लेटरल साइड में दर्द होगा, रनर्स में ज़्यादा मिलता है, इसमें स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करना रहती है। इसी में आता है प्लाइका सिंड्रोम, इसमें स्नैपिंग मिलेगी और आगे की तरफ और अंदर की तरफ दर्द होगा, इसके लिए भी हमें फिजियोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है और आर्थ्रोस्कोपिकली इसका एक्सीजन करना पड़ता है प्लीका का। इसी में अगला आता है होफा फैट पैड इम्पिंजमेंट, ये आगे की तरफ दर्द होगा, होफा पैड रहता है, जो फैट रहता है उसमें इम्पिंजमेंट होने की वजह से दर्द मिलेगा। मेल अलाइनमेंट की अगर बात करें तो नौकनी मतलब आगे की तरफ निकली हुई, बोलिंग मतलब अंदर की तरफ आए हुए घुटने, इसमें हमें ऑर्थोटिक लेना रहता है और जो करेक्टिव सर्जरी हमें करना पड़ सकती है। 6वें नंबर पे आते हैं अदर कॉजेस। तो इसमें सबसे पहले आता है ओबेसिटी मतलब मोटापा, ज़्यादा ज़्यादा स्ट्रेस आएगा घुटनों पर, ज़्यादा दर्द करेंगे। विटामिन डी और कैल्शियम की कमी हो सकती है जिससे हड्डियां कमज़ोर हो सकती हैं और बहुत समय से पहले 40 लगभग साल की उम्र में दर्द मिलना स्टार्ट हो जाएगा। रेफर्ड पेन हो सकता है एवीएन का, एवेस्कुलर नेक्रोसिस का, बच्चों में एससीएफई का और स्पाइंस की प्रॉब्लम का। रेफर्ड पेन मतलब प्रॉब्लम और कहीं हो, दर्द घुटनों में हो रहा हो। हेमार्थ्रोसिस हो सकती है मतलब ट्रॉमा या फिर ब्लीडिंग डिसऑर्डर की वजह से घुटनों में खून भी भर सकता है, जिसको हमें एस्पिरेट करना रहता है। इसमें अगला आता है कॉम्प्लेक्स रीजनल पेन सिंड्रोम, सीआरपीएस जो होता है वो मरीज में दर्द की अपेक्षा बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होगा घुटनों में, चोट इतनी लगी हुई दर्द बहुत ज़्यादा बताएगा, इसको सीआरपीएस बोलते हैं। न्यूरोपैथिक पेन हो सकता है मतलब कोई नर्व, कोई जो नस होती है वो दब सकती है, जैसे फीमोरल नस, सेफनस। वेस्कुलर कॉजेस हो सकते हैं मतलब पॉप्लिटियल आर्टरी में कोई क्लॉट फंस सकता है, वो आर्टरी कहीं दब सकती है, उसकी वजह से घुटनों में दर्द मिलता है। इन्वेस्टिगेशंस जांच क्या क्या कराना रहती है, तो सबसे पहले हम क्लिनिकल एग्जामिनेशन करके देखते हैं। तो टेंडरनेस, जहाँ पे सबसे ज़्यादा दर्द हो रहा है वो कौन सी जगह पे होता है, स्वेलिंग छोटी मोटी है, पूरा घुटने में है, रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज है, कुछ स्पेशल टेस्ट करने रहते हैं। एक्सरे करते हैं तो नी का, घुटने का स्टैंडिंग खड़े पोजीशन में एंटीरो पोस्टीरियर लेटरल व्यू करके देखना रहता है, जिससे हमें मेल अलाइनमेंट का पता चलता है। लिगामेंट्स, मेनिस्कस, कार्टिलेज, सिस्ट, इनकी समस्या के लिए एमआरआई कराना रहता है। महंगी जांच है, लगभग 7-8 हज़ार रुपये की होती है, बट करा लेना चाहिए अगर एक्सरे में कुछ नहीं आ रहा है तो। वर्साइटिस या वेकर सिस्ट के लिए हमें अल्ट्रासाउंड कराना रहता है। ब्लड टेस्ट, अगर आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस लग रही है तो उसके लिए आरए फैक्टर, एंटी-सीसीपी एंटीबॉडी, यूरिक एसिड, ईएसआर, सीआरपी एंड विटामिन डी कराना रहता है। जॉइंट एस्पिरेशन किस कंडीशन में करते हैं, गाउटी आर्थराइटिस में या फिर कोई सेप्टिक आर्थराइटिस हो रही हो घुटनों की, उसमें जॉइंट से पानी निकाल के देखा जाता है।
ट्रीटमेंट अप्रोच हम स्टेप बाय चलते हैं कि ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल क्या रहेगा। तो स्टेप 1 होता है, सबसे पहला स्टेप होता है जनरल मेजरमेंट। मतलब अगर आपका एक्यूट पेन है, अगर आपका फ्रैक्चर व्रैक्चर हुआ है तो सब रेस्ट चाहिए, आइस फॉर्मेंटेशन चाहिए, कंप्रेशन बैंडेज चाहिए और लिम्ब का एलिवेशन चाहिए। अगर आप ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो वजन कम करना है, वजन कम करने से बहुत फ़ायदा मिलता है ऑस्टियोआर्थराइटिस में। प्रॉपर फुटवियर पहनना है, ऑर्थोटिक्स पहनना है, बैलेंस डाइट रखना है, कैल्शियम एंड विटामिन डी का सेवन डाइट के थ्रू करना चाहिए। इसके साथ साथ अगर दर्द ज़्यादा है तो कौन कौन सी दवाइयाँ चलाना रहती है, एनसेड्स दे सकते हैं जैसे आइबुप्रोफेन, और दूसरे पेन किलर भी दे सकते हैं। अगर आपको रियूमेटॉइड आर्थराइटिस है तो उसके लिए डीएमएआरडी एंड बायोलॉजिकल एजेंट्स देना रहते हैं। अगर गाउटी आर्थराइटिस है तो यूरिक एसिड को कम करने वाली ड्रग्स हमें चलाना रहती है। अगर आपको इन्फेक्शन लग रहा है तो फिर आईवी एंटीबायोटिक्स देना रहती है। अगर सेप्टिक आर्थराइटिस लग रही है तो एंटीबायोटिक्स चलाना रहती है। स्टेप 3 आती है फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी क्वाड्स एक्सरसाइज होती हैं, हैमस्ट्रिंग स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज होती हैं, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज होती हैं। स्ट्रेंथनिंग और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज अलग अलग होती है। मैं अभी आपको डिटेल में उसके बारे में बता नहीं सकता, वीडियो लंबी हो जाएगी। चौथे स्टेप पे हम इंजेक्शन देते हैं घुटनों के अंदर। अगर एक्यूट कंडीशन है, दर्द नया नया है ऑस्टियोआर्थराइटिस का, तो फिर स्टीरॉयड के इंजेक्शन काम करते हैं। अगर लॉन्ग टर्म में आपको अच्छी रिजल्ट चाहिए तो पीआरपी थेरेपी करते हैं। और अगर घुटनों में चिकनाई कम हो गई हो, लग रहा हो कि घुटनों में चिकनाई कम हो गई हो, तो हाइलुरोनिक एसिड के इंजेक्शन आते हैं, वो देना रहती है, फ़ायदा करते हैं हाइलुरोनिक एसिड के इंजेक्शन। स्टेप 5, अगर इन सब से कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा हो तो सर्जिकल ऑप्शंस हमारे पास होते हैं। लिगमेंट्स, मेनिस्कस, इन सब के रिपेयर के लिए हमें दूरबीन द्वारा इलाज करना रहता है, जिसको आर्थोस्कोपिकली रिकन्स्ट्रक्शन रिपेयर बोला जाता है। इसी के थ्रू हम दूरबीन के थ्रू साइनवेक्टोमी भी कर सकते हैं टीवी वगैरह में। ऑस्टियोटोमी करना रहती है अगर यंग एडल्ट है, अगर 20-22 साल के हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो रही है तो फिर ऑस्टियोटोमी से फ़ायदा मिल सकता है, बेरस वेलगस ऑस्टियोटोमी। अगर ओल्ड एंड स्टेज है, बिल्कुल घुटनी ख़राब हो चुकी है, तो यूनिकॉन्डाइलर टोटल रिप्लेसमेंट या फिर बाइकोलर टोटल रिप्लेसमेंट हम कर सकते हैं। अगर आपकी कोई सिस्ट है या फिर कुछ ट्यूमर है तो एक्सीजन करना रहता है। अब हम देखते हैं रेड फ्लैग साइंस, मतलब जिसमें इमीडिएटली डॉक्टर की कंसल्टेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। तो कौन कौन से हैं? सबसे पहले हो कि अचानक घुटनों में तेज़ दर्द हो, सूजन हो, शरीर में बुखार आ जाए, सेप्टिक आर्थराइटिस है, बिल्कुल मेडिकल इमरजेंसी होती है, तुरंत डॉक्टर को दिखाना रहता है। अगर चोट लगने के बाद बार बार लग रहा है कि घुटना खिसक रहा है, घुटना खिसक रहा है, तो फिर लिगामेंट्स या फिर टेंडन टियर हो सकते हैं, उसके लिए एमआरआई कराना रहती है। लॉकिंग, कैचिंग, घुटना अगर कहीं फंस रहा हो, दर्द के कारण ज़्यादा ना मुड़ पा रहा हो, तो फिर हमें मेनिस्कस टियर का रूल आउट करना रहता है। रात में दर्द हो रहा हो, वजन कम हो रहा हो, तो फिर ट्यूमर का सस्पिशियन दिमाग में रहता है। अगर घुटने के साथ साथ पिंडली में भी दर्द हो, स्वेलिंग हो गई हो, तो फिर हमें डीप वेन थ्रोम्बोसिस को रूल आउट करना रहती है, क्लॉट फंस जाता है डीवीटी में। फाइनली निष्कर्ष हम क्या निकालते हैं इस सब के बाद में कि घुटनों के आसपास दर्द के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, गाउटी आर्थराइटिस, इन्फेक्शन, सेप्टिक आर्थराइटिस, लिगामेंट्स या मेनिस्कस की चोट है, वर्साइटिस, टेंडन की प्रॉब्लम जैसे क्वाड्रिसेप्स टेंडनाइटिस होती है, वेकर सिस्ट हो सकती है, हड्डी एवं ग्रोथ रिलेटेड फैक्टर्स वो डिसऑर्डर हो सकते हैं, अलाइनमेंट की समस्या हो सकती है, सिस्टमिक कॉजेस हो सकते हैं, वजन बढ़ना भी अपने आप में एक कारण होता है घुटने दर्द करने का। इलाज हमेशा कारण पर निर्भर करता है। साधारण दर्द में फिजियोथेरेपी एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ही काफ़ी है, लेकिन इन्फेक्शन में, रिपीटेड इंस्टेबिलिटी में, लॉकिंग होने पर या फिर ट्यूमर के सस्पेक्ट होने पर हमें डॉक्टर की कंसल्टेशन, स्पेशलिस्ट ऑर्थोपेडिक की कंसल्टेशन की ज़रूरत पड़ती है। इलाज हो जाता है और चीज़ें सही हो जाती हैं। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर घुटनों से दर्द से संबंधित आपके दिमाग में कोई भी डाउट आ रहा है तो आप बेझिझक मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा।